कुतुब मीनार देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये साउथ दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। करीब 238 फीट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है। कुतुब मीनार इसके आसपास स्थित कई अन्य स्मारकों से घिरा हुआ और इस पूरे परिसर को कुतुब मीनार परिसर कहते हैं। माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गोरी का पसंदीदा गुलाम और सेनापति था। गोरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया था। 1206 में गोरी की मौत के बाद ऐबक आजाद शासक बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 14वीं और 15वीं सदी में कुतुब मीनार को बिजली गिरने और भूकंप से नुकसान पहुंचा था। पहले इसकी शीर्ष 2 मंजिलों की फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई थी। 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई थी और इसकी ऊपरी 2 मंजिलों का विस्तार किया था। 1803 में आए एक भूकंप से कुतुब मीनार को फिर से नुकसान पहुंचा। तब 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर कराया था। कुतुब मीनार पर ताज़ा विवाद किस बात को लेकर है? कुतुब मीनार को लेकर ताज़ा विवाद का कारण ऐसी के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का बयान है। शर्मा ने दावा किया है कि कुतुब मीनार को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसा कि इतिहास की किताबों में बताया गया है। धर्मवीर शर्मा ने इससे पहले बताया था कि कुतुब मीनार एक सन टावर है जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य ने बनवाया था। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। शर्मा का दावा है कि कुतुब मीनार की मीनार में 25 इंच का झुकाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। 21 जून को जब सूर्य आकाश में जगह बदलता है तो भी कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ती। यह विज्ञान और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है। शर्मा ने कहा कि कुतुब मीनार एक स्वतंत्र इमारत है और इसका संबंध करीब की मस्जिद से नहीं है। कुतुब मीनार को लेकर पहले कब कब हो चुका है विवाद? ये स्मारक अपने मूल और इसके वास्तविक निर्माता को लेकर कई बार विवादों में रहा है। इस साल अप्रैल में नेशनल म्यूजियम अथॉरिटी यानी एनएमए ने ऐसी को कुतुब कॉम्प्लेक्स से गणेश जी की 2 मूर्तियों को हटाने और नेशनल म्यूजियम में उनके लिए सम्मानजनक जगह खोजने के लिए कहा था। इसके बाद यह विवाद अदालत तक भी पहुंच गया। दिल्ली की एक कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई कार्रवाई नहीं की जाए और मामले की सुनवाई तक कॉम्प्लेक्स से मूर्तियां नहीं हटाई जाए। इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर यह एकमात्र विवाद नहीं है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी भी इस मामले में कूद चुका है। परिषद ने दावा किया है कि 73 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर विष्णु स्तंभ था। उन्होंने दावा किया कि इसके कुछ हिस्सों को बाद में मुस्लिम शासकों ने बनवाया था। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया कि ऐतिहासिक स्ट्रक्चर हिंदू शासक के समय में भगवान विष्णु के मंदिर पर बनाया गया था। बंसल ने दावा किया कि जब मुस्लिम शासक यहां पर आए तो उन्होंने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इसके कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण कराया। साथ ही इसका नाम बदलकर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जबकि यह वास्तव में विष्णु मंदिर पर बना विष्णु स्तंभ था। बंसल ने दावा किया कि मुस्लिम शासकों ने इसका निर्माण नहीं कराया, बल्कि इसे हमारे हिंदू शासकों ने बनवाया था। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने भी एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया था कि कुतुब मीनार स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ऐसे में वहां फिर से मूर्तियां स्थापित की जाएं और पूजा करने की इजाजत दी जाए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट भगवान गोयल ने भी दावा किया कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, जिसे महान राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया? वर्तमान में दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ या लोहे के खंभे का इतिहास भी बहुत रोचक है। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान कराया था। इस स्तंभ की लंबाई 23.8 फीट है, जिनमें से 3.8 फीट जमीन के अंदर है। इसका वजन 600 किलो से ज्यादा है। इस स्तंभ पर खुदे अभिलेख में इसे ताकतवर राजा चंद्र, जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, द्वारा ध्वज स्तंभ के रूप में विष्णुपद की पहाड़ी पर बनाए जाने का जिक्र है। इस ताकतवर राजा की पहचान आमतौर पर गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के तौर पर की जाती है। करीब 1600 सालों बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी है, जो कि प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। माना जाता है कि इसे मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ी उदयगिरी गुफाओं के बाहर लगाया गया था,
जहां से 11वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल इसे महरौली ले आए थे। हालांकि कुछ इतिहासकार इस स्तंभ को मुस्लिम शासकों द्वारा लगाए जाने का दावा करते हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम शासकों ने इस स्तंभ को अपनी विजय के प्रतीक के तौर पर कुतुब मीनार परिसर में लगवाया था। ऐसा करने के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है।